हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा सिंपल सी मंथली वर्किंग प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। एंड इसको मैं वर्किंग प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये स्ट्रैटेजी में हमें बार बार इसको ट्रैक करने की कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी डालने के बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें एकदम स्क्रीन के सामने ही बैठना पड़े हर रोज़, बिकॉज बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो अपना दूसरा बिजनेस करते हैं या फिर दूसरी जॉब करते हैं जो बार बार स्क्रीन को मॉनिटर नहीं कर सकते। तो उन सब की रिक्वायरमेंट फिल करने के लिए ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। एंड जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो तो ऑब्वियसली इसको ट्रेड कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी ना मैं जानबूझ के वीकेंड पर ही डाल रहा हूँ बिकॉज इसमें मैं आपको अलग अलग तरीके की थोड़ी एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ। इसीलिए हो सकता है शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए, इसलिए आराम से वीकेंड में तसल्ली से वीडियो देखिए। हो सके तो पेन एंड पेपर लेके बैठिए, इसकी नोट बना लीजिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। एंड जब आप लाइव मार्केट में इसको ट्रेड कर रहे हैं आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी इस पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा। उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। मैं आपको इसमें अलग अलग एडजस्टमेंट ट्वीक्स बताऊंगा ताकि उसमें फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी एडजस्टमेंट आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से फिट बैठ रही है, देन उसको फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी के एक बार रूल्स देख लेते हैं। इसमें मैं एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा एक लॉट। एट द मनी का मतलब हो गया जिस भी स्ट्राइक पे मार्केट चल रही है उसी स्ट्राइक का कॉल एंड पुट ऑप्शन एक लॉट सेल होगा। उसके बाद एट द मनी से एक एक स्ट्राइक दूर मतलब वन आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन एक लॉट बाय होगा। उसके बाद फोर आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय होगा एक लॉट, मतलब एट द मनी से चार चार स्ट्राइक्स दूर का बाय होगा। एंड एट द मनी से 5 OTM कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल होगा दो लॉट्स। और फाइनली 15 OTM का कॉल एंड पुट ऑप्शन हम बाय करेंगे एक लॉट। ये बेसिकली हेज करने के लिए है पोजीशन, ताकि ऊपर या नीचे की तरफ अनलिमिटेड लॉस ना रहे। जो नए ट्रेडर हैं आई एम श्योर उनको थोड़ा सा ये देख के डर लग रहा होगा कि भाई 5-5 पॉइंट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं, काफी बड़ी स्ट्रेटजी होने वाली है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, जब इसको मैं सिमुलेटर पे डाल के आपको दिखाऊंगा आपको काफी सिंपल लगने वाली है स्ट्रेटजी है। अब इसमें एंट्री टाइम 10 AM फर्स्ट डे ऑफ द मंथ रहेगी। महीने का जो पहला ट्रेडिंग सेशन है उसी दिन 10 बजे ये मैं ट्रेड डिप्लॉय करूंगा। एंड एग्जिट मेरी 3:15 PM मंथली एक्सपायरी वाले दिन। अब हो सकता है उससे पहले मेरा स्टॉप लॉस ही आ जाए या मेरा टारगेट आ जाए, वो एक अलग चीज है। बट मैंने आपको मैक्सिमम बता दिया है कि भाई हम महीने के पहले ट्रेडिंग सेशन पे ये ट्रेड डाल रहे हैं एंड एक्सपायरी वाले दिन तक पूरा महीना ये ट्रेड चलेगी। 3:15 PM मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। एंड इसमें मैं टारगेट भी ले रहा हूँ 5 to 6% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल। जितनी मेरी एक्चुअल कैपिटल डिप्लॉयड हुई है ये स्ट्रैटेजी में, उस पर कभी भी अगर मुझे 5 से 6% का टारगेट मुझे दिख रहा होगा, मैं अपनी तुरंत ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, बस यही कुछ बेसिक रूल्स हैं स्ट्रैटेजी के। इन्हीं रूल्स के साथ अब एक बार मैं आपको डिप्लॉय करके दिखाता हूँ स्ट्रैटेजी, ताकि थोड़ा आपको और बेटर तरीके से ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आएगा। ऑलराइट, तो मैं अब सिमुलेटर पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको जून मंथ का एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। पहला ट्रेडिंग सेशन 2 जून का है, जिसमें एंट्री टाइम मैं 10 बजे की ले लेता हूँ। अब ना ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको 10 बजे ही लेना है। इट इज जस्ट दैट मार्केट ओपन होने के थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, थोड़ा सा प्राइजेस सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद अगर हम ट्रेड करेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। तो मंथली एक्सपायरी 26 जून की है। अब देखिए स्पॉट चल रहा है 24,600। तो जैसा भी मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था वही सेम रूल्स यहाँ पे मैं फॉलो करूंगा। एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं सेल करूंगा एक लॉट। उसके बाद 1 OTM का कॉल एंड पुट ऑप्शन मतलब 1 स्ट्राइक्स दूर का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं बाय करूंगा। उसके बाद 4 स्ट्राइक्स दूर का मैं वापस से यहाँ पे बाय करूंगा 1 2 3 4 एंड 5 स्ट्राइक्स दूर का मैं 2 लॉट यहाँ पे सेल करूंगा। यही सेम चीज मैं कॉल ऑप्शन की तरफ भी करूंगा 1 2 3 4। 24,800 ये मैं बाय करूंगा एंड 24,850 ये मैं सेल करूंगा 2 लॉट्स। तो वैसे तो ये स्ट्रेटजी बस इतनी सी ही है, जिसमें हमें रेंज बहुत ज्यादा बढ़िया मिल रही है 3.4% ऑन ईच ऑफ द साइड्स। बट इसमें दिक्कत यही है कि ये जो ब्लू लाइन है ना, ये बहुत ज्यादा स्टीप है। एंड अगर मार्केट थोड़ी सी भी गैप अप गैप डाउन हो जाती है तो उसमें MTM स्विंग इतना ज्यादा बड़ा आएगा कि हो सकता है शायद ना उसको हम मेंटली हैंडल ना कर पाए। एंड इसमें एक और ये दिक्कत है कि इसमें मैक्स लॉस देखो अनलिमिटेड दिखा रहा है। अगर कंटिन्यूसली ऊपर चले जाता है या कंटिन्यूसली अगर मार्केट क्रैश हो जाती है तो लॉस वो बहुत ज्यादा बड़ा है, जो ऑब्वियसली इतना बड़ा रिस्क हम कभी भी नहीं लेंगे। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं ओवरनाइट की स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ
उसमें कभी भी मेरा अनलिमिटेड लॉस वाला कोई सीन ना रहे, बिकॉज मुझे नहीं पता ना कि मार्केट में अगले दिन क्या होने वाला है। कोई बहुत अच्छी खबर आ सकती है या कोई ऐसी बहुत बेकार खबर आ सकती है जिसकी वजह से मार्केट कभी भी 5 से 10% क्रैश हो सकता है। वैसी सिचुएशन में अगर मेरी पोजीशन को बहुत बड़ी दिक्कत होगी तो ऑब्वियसली फिर मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा ट्रेडिंग। इसलिए सर्वाइवल इज द बिगेस्ट की अगर आपको मार्केट में लंबे टाइम के लिए रहना है। इसीलिए यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन को पहले सेव बनाना चाहूंगा, जिसके लिए मैं 15 ओटीएम का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय भी कर लूंगा, जिसकी वजह से मेरी एक तो ये हेज हो जाएगी पोजीशन, मेरा जो मैक्स लॉस है ये थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा, प्लस मेरा मार्जिन भी थोड़ा सा कम लगेगा। अभी जो मुझे मार्जिन 4,22,000 रुपीज लग रहा है, एक अगर मुझे एक एक लॉट में अगर ये ट्रेड करना है तो यहाँ पे मार्जिन भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो एक बार मैं इसकी हेजेस बाय करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए एट द मनी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सो 23,850 ये मैं बाय कर लेता हूँ। एंड वही कॉल ऑप्शन की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 25,350 ये मैं बाय कर लेता हूँ। अब इससे क्या हुआ है, अब देखिए मेरी रेंज तो कम हो गई। जो पहले मुझे 3.4% की रेंज दोनों तरफ मिल रही थी, अब वो कम होकर सिर्फ 2.3% की रह चुकी है। जस्ट बिकॉज मैंने जो एक्स्ट्रा हेजेस बाय किए हैं 15 ओटीएम वाले, वो मुझे कॉस्ट भी तो निकालनी पड़ेगी ना, एंड वो कॉस्ट आपकी ब्रेक इवन से ही निकली है। सो अगर आपको अब रेंज ज्यादा बड़ी चाहिए, अगर आपको 3.5% की रेंज चाहिए, देन आपको विदाउट हेज उसमें वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको हेज के साथ वर्क करूंगा देन 2.3% की रेंज मिलेगी। तो चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है। बट अगर आप नए ट्रेडर हो एंड अगर आप मेरी थोड़ी भी मानोगे तो हेज के साथ ही हमेशा ये लेके जाना, कभी भी नेकेड पोजीशन नहीं लेके जानी चाहिए हमें। तो अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिसपे मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पहली कंडीशन ये है कि जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है, मुझे पेशेंस के साथ वेट करना है अपने टारगेट का। जो मैंने टारगेट आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 5 to 6% ऑफ माई डिप्लॉयड कैपिटल, जब भी मेरा टारगेट आएगा मैं तुरंत अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। एक महीने का अगर मुझे 5 से 6% का टारगेट मिल रहा है, इट इज प्रिटी गुड। एंड अब ऐसा तो नहीं है कि हर महीने ही हमारा यहाँ पे टारगेट हिट होगा। कुछ महीने ऐसे जाएंगे जहां पे हमें लॉस होगा, कुछ महीने ऐसे जाएंगे जहां पे हमारा टारगेट हिट होगा। तो ओवरऑल हम यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो साल के एंड में हमारा ठीक ठाक रिटर्न हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे मैंने 5 से 6% का रिटर्न रखा है मैक्सिमम। अप्रॉक्स मार्जिन भी हमारा कम हो चुका है। जो पहले 4,22,000 लग रहा था, वही जैसे ही मैंने हेज डाली ये 2,73,000 रुपीज हो चुका है। ठीक है, तो पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे ही मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के बाहर जाएगी, वहां पे मैं पूरी ट्रेड अपनी क्लोज कर दूंगा। मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। लेकिन आपके लिए कुछ स्पेशल चीज मैं बताऊंगा, जब मार्केट ये ब्रेक इवन के बाहर जाएगी तब और क्या क्या पॉसिबल ट्वीक्स हैं उसको भी मैं एनालाइज करूंगा एंड आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो पेशेंस के साथ वेट करना। ठीक है, तो अब ये एक बार स्ट्रेटजी को मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 11:15 11th ऑफ जून वेडनेसडे का दिन। अब देखिए मेरा जो ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन था 25,165, उसके ऑब्वियसली ऊपर मार्केट आ चुकी है। अभी करंटली मार्केट 25,180 चल रही है, तो मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है। एंड अब इस सिचुएशन पर मेरे पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इसमें सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन ये है कि मैं इस सिचुएशन पर अपनी पूरी की पूरी ट्रेड क्लोज कर सकता हूँ, सो दैट मुझे इस स्ट्रेटजी की कोई भी हेडेक नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। यहाँ पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर सकता हूँ। तो अब सबसे पहले यही वाली तरीके के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए सिंपल मैंने आपको बताया है, हम हर महीने का 5 से 6% का यहाँ पे टारगेट ले रहे हैं। एंड यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे ही मार्केट हमारे ब्रेक इवन के बाहर जा रहा है, हम तुरंत अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। हमें इसमें 2.5% की रेंज मिल रही है। एंड इसको जब आप खुद बैक टेस्ट करके देखेंगे, हम यहाँ पे खुद नोटिस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे मंथ जाएंगे जहाँ पे मार्केट कुछ दिन साइडवेज रह गई, जिसकी वजह से हमारा जो टारगेट है वो हमें मिल चुका है। एंड वहीं ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे एग्जांपल भी होंगे जहाँ पे मार्केट हमारे ब्रेक इवन के बाहर गई है एंड हमने अपना नेगेटिव एमटीएम में क्लोज किए ट्रेड। बट जो नेगेटिव एमटीएम होगा वो कभी भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, जस्ट बिकॉज जो मैंने 15 ओटीएम की कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय कर रखी थी वो एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ये देखिए जो ब्लू लाइन है ना, ये बहुत ज्यादा स्टीप कभी भी नहीं बनेगी एंड उसकी वजह से
बहुत ज्यादा एमटीएम मेरा नेगेटिव नहीं दिख रहा होगा। तो अभी ये एक सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको ये दिखाया है स्क्रीन पर, 0.62% का नेगेटिव है, इसको लेकर मैं आराम से अपनी ट्रेड क्लोज कर सकता हूं, ऐसी कोई भी हेडेक नहीं है इसमें। ठीक है, तो पहली तो ये एक सिचुएशन थी। अब दूसरा यहाँ पे एक पॉसिबल तरीका ये है कि इसी सिचुएशन पर मैं एडजस्टमेंट शुरू कर सकता हूँ। अब उसमें सबसे पहले तरीके की एडजस्टमेंट ये हो सकती है कि यहाँ पे ना मैं अपनी सारी की सारी कॉल ऑप्शन की जो लेग्स हैं उनको क्लोज कर दूं। अब इससे क्या होगा, अब ये देखिए मार्केट कंप्लीटली एक डायरेक्शनल मेरी स्ट्रेटजी बन चुकी है, जहां पे अगर मार्केट इसी रेंज में रहती है, जो मेरा देखिए नीचे की तरफ अगर मार्केट 24,600 के ऊपर ऊपर रहती है, मुझे यहाँ पे एटलीस्ट वो लॉस नहीं होगा। 461 रुपीज का यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, इट इज फाइन, इतना तो ब्रोकरेज टैक्सेस में ही चले जाएगा। बट फिर भी जो मुझे टोटल एमटीएम अभी मेरा नेगेटिव दिख रहा है वो पूरा कवर अप हो जाएगा। बट देखो मैं आपको ना हर बार पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट बताता हूँ। इस सिचुएशन पर नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर भगवान ना करे मार्केट बहुत ज्यादा रिवर्सल हो जाती है एंड बाय चांस मान लो क्रैश हो जाती है, एंड ये जो ग्रीन आपको एरिया दिख रहा है उसके अगर नीचे चली जाती है, देन वहां पे हमारा जो एमटीएम है वो हमें काफी ज्यादा बड़ा नेगेटिव दिख सकता है। तो उस चीज के लिए भी आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। सो ये एक पॉसिबल तरीका है जिसको हम कर सकते हैं, एंड जो हमारा एमटीएम में नेगेटिव दिख रहा है उसको भी हम कवर अप कर सकते हैं। बट इसका मैंने आपको नेगेटिव एस्पेक्ट भी बता दिया है कि अगर मार्केट रिवर्सल होती है तो उस सिचुएशन पे हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है हमारी पोजीशन को। उस चीज के लिए अगर आप मेंटली रेडी हो तो आप ये वाली तरीके को अपना सकते हैं। ठीक है, ये तो था एक पॉसिबल तरीका। अब चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। बहुत सिंपल सी एक एडजस्टमेंट ये है, मार्केट ऊपर की तरफ मेरे ब्रेक इवन के बाहर गई है। सो इस सिचुएशन पर जो मेरे बाइंग लेग्स है कॉल ऑप्शन के, उन सभी को मैं स्क्वायर ऑफ कर सकता हूं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं एक नया कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूं। तो देखिए एट द मनी चल रहा है 25,200, अगर मैं इसका एट द मनी बाय कर लेता हूँ 3 लैक्स, बिकॉज मैंने 3 लैक्स ही क्लोज किए थे, तो 3 लैक्स अगर मैं बाय कर लेता हूँ तो देखिए इससे क्या हुआ है, अगर मार्केट रिवर्सल हो जाती है मुझे कोई भी हेडेक नहीं है यहाँ पे, बिकॉज कंप्लीटली ग्रीन हो चुका है ये, एंड मैक्स प्रॉफिट तो बहुत ही जबरदस्त बता रहा है। एंड अगर मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे ऊपर चली जाती है तो लॉस थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। तो ये भी एक पॉसिबल तरीका है जो किया जा सकता है। एंड इसमें भी अगर मान लीजिए ये जो लॉस आपको दिख रहा है ना 30,000 का, अगर इसको भी हमें कम करना है तो एट द मनी का बाय करने के बगैर हम थोड़ा एक्सपेंसिव वाला बाय कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं 25,000 का बाय कर लेता हूँ 3 लॉट्स। अब इससे क्या होगा, देखिए ऊपर की तरफ का जो मेरा 30,000 का लॉस पहले मुझे दिख रहा था, अब वो सिर्फ 12,900 रुपए का रह चुका है। बट वही है कि अगर मार्केट रिवर्सल होती है तो उसमें थोड़ा पॉजिटिव साइड भी मेरा थोड़ा कम हो चुका है। ठीक है, ये भी एक पॉसिबल तरीका है जो किया जा सकता है, एंड इसको भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये ना ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसको हम करके अपनी ट्रेड को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। अब इसमें एक और तरीका ये है कि मान लीजिए इसको आप 4 लॉट बाय करते हैं, तो अब इससे क्या होगा, अब अगर हमें लगता है कि भाई मार्केट इस लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है, तो अब हम कुछ ऐसा भी ट्रेड बना सकते हैं कि जहां पे मार्केट अगर रिवर्सल हो जाती है तो भी हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अगर कंटिन्यूसली ऊपर जाती है तो वहां पे तो ऑब्वियसली कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मार्केट वहीं रह जाती है तो हमारा वहां पे जो नेगेटिव साइड है वो थोड़ा सा बड़ा है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जो किए जा सकते हैं। अब गाइज मैंने आपको ना अलग अलग तरीके बता दिए हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कौन सा तरीका सही है या कौन सा तरीका गलत है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये वाला एडजस्टमेंट बेटर है या वो वाली एडजस्टमेंट बेटर है, डिसीजन कंप्लीटली आपका है। अगर आप एकदम रिजर्व ट्रेडर हैं तो भाई सबसे आसान तरीका ये है कि हम ट्रेड बनाएं, जैसे ही मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाए मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूं, टेंशन एकदम खत्म। सबसे आसान तरीका ये है। लेकिन अगर हम थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो हम थोड़ा इन द मनी वाला नए यहाँ पे बाय लेग्स ले सकते हैं, जिसके कारण सेम डायरेक्शन में हमारा लॉस कम हो जाता है। एंड अगर हम थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक लॉट में यहाँ पे एक्स्ट्रा बाय कर सकता हूँ ताकि एकदम कंप्लीटली डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बन जाए। सो अलग अलग तरीके हैं, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आपकी साइकोलॉजी क्या अलाउ करती है, उस हिसाब से आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। मेरा काम था मैं आपको एडजस्टमेंट बता दूं जो मैंने बता दिए। अब आपका ये होमवर्क है कि आप पहले डिसाइड करिए कि कौन सा तरीके के साथ आप आगे जाना चाहेंगे, फिर उस तरीके को आप बैक टेस्ट करिए, एंड देन फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आगे आपको क्या करना है। अब गाइस जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, इसमें अगर आपके पास कोई ऐसी पॉसिबल एडजस्टमेंट है जिससे ये स्ट्रेटजी थोड़ी और ज्यादा बेटर हो सकती है, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उस पर अगर भाई मुझे जेन्युइनली वो अच्छी रिकमेंडेशन लगेगी, डेफिनेटली मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज यही था इस वीडियो के बारे में। अगर आपको ये स्ट्रेटजी एंड इसकी एडजस्टमेंट अच्छी लगी, देन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग ऐसी स्ट्रेटजीज में थोड़ा इंटरेस्टेड है, सो दैट फिर ऐसी में हम और बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटजी वीडियोस लेके आते रहेंगे। सो यही था इस वीडियो के बारे में।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।